परमेश्वर ने पूर्ण ब्रह्म ने आकर के स्वयं ही अपनी जानकारी हमें बताई कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो। परमात्मा कहते हैं ये काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो। चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों को खो। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जाए, और बीच कर ख्वाबी ख्याल है, ये इस काल ने और माया ने तुम्हें भरमाया। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, जम के पड़े जंजीरम। परमात्मा याद दिलाते हैं कि आप जी जिस व्यवस्था में अपना मानुष जीवन व्यस्त किए हुए हो, बर्बाद कर रहे हो, व्यर्थ कर रहे हो, उद्देश्य क्या रखा हुआ है कि घना धन हो जा, बड़ी कोठी बन जावे, उसमें चिप्स मार्बल लग जावे, अच्छी कार हो, बैंक बैलेंस घना हो, फिर क्या हो जाएगा। परमात्मा याद दिलाते हैं कि सर्व सोने की लंका थी। रावण ने लंका पूरी जो है सोने की ईंटों से बना रखी थी, जैसे यहाँ गारा की ईंटें बनी हुई हैं और सीमेंट में चनी जाती है, चूने में चनी जाती थी, ऐसे सोने की ईंटें, स्वर्ण की, गोल्ड की, और गोल्ड की ही गारा सीमेंट, उसमें उसने महल बना रखे थे अपने। और यहाँ किसी के पास 200 ग्राम सोना हो जाए तो काख पीटता फिरे, और इन्होंने सोचा बहुत धनवान हो गया। परमात्मा कहते हैं ये भूल है। सारी सोने की लंका थी, रावण जैसे सूरवीर थे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। रति माने 1 ग्राम स्वर्ण रावण अपने साथ नहीं ले जा सका, सर्व सोने की लंका थी। तो क्या बताते हैं, भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसार, रति कंचन 1 ग्राम गोल्ड रावण साथ नहीं ले जा सका जब मृत्यु हुई चलती बार। दूसरी हमारी इच्छा क्या होती है, डिमांड, कि संतान हो, और संतान में भी पुत्र नहीं हुआ तो हम संतुष्ट नहीं होते। इस काल ने हमारे एक ऐसी प्रेरणा भर रखी है, जीव के बस की बात नहीं। परमात्मा कहते हैं यदि आपके संस्कार में कोई पुत्र है, बहुत अच्छा, पुत्र नहीं है और पुत्री है, बहुत अच्छा, और ये दोनों ही नहीं, संतान ही नहीं है तो उससे भी अच्छा। अपने आत्मा यूं कहते आए हैं कि जगत और भगत का सदा ही विचारों का जो है आपस में डिफरेंस रहा है, और जिस कारण से उन दोनों के विचार कभी नहीं मिलते। दूसरे शब्दों में ये कहते हैं जगत और भगत का सदा ही बैर रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि संत भक्त परमात्मा के उस विधान के अनुसार चलते हैं जिसका जगत को, यानी जो साधक नहीं है उनको ज्ञान नहीं। जगत को ज्ञान है केवल काल प्रेरणा का, काल की व्यवस्था का, ज्योति निरंजन द्वारा एक सुनियोजित षड्यंत्र रच के जो फंसा रखे हैं, केवल वहीं तक वह सीमित है। इसलिए ये शब्ददास ने कहा कि जिनके संतान नहीं है वो बहुत ही अच्छा, और है वो भी अच्छा,
पुत्र है वो भी अच्छा, पुत्री है तो भी अच्छा, लेकिन संतान बिल्कुल नहीं है बहुत अच्छा। क्योंकि यदि आप भक्ति करना चाहते हैं तो परमात्मा के विधान से आपको परिचित होना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा। हम यहाँ एक दूसरे के साथ संस्कारों के कारण जुड़े हुए हैं, और संस्कार से ही कोई पुत्र बनता है, कोई पुत्री बनती है। संस्कार से ही हम एक दूसरे के नाती बनते हैं, कोई साला बनता है, कोई दामाद बनता है, कोई ससुर बनता है, कोई सास बनती है। कहने का भाव ये है कि हम एक दूसरे से के साथ हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं, जिस कारण से हम यहाँ संयोग से जुड़ते हैं, उस पूर्व जन्म के संयोग से, उन संस्कारों से हमारा फिर संयोग बन जाता है, हम यहाँ एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति था, किसान था, उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरा विवाह करवाया, उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, फिर उसकी पत्नी की भी मृत्यु होगी और स्वयं की भी मृत्यु होगी। बड़ा लड़का जो था वो पहले वाली पत्नी से था और दूसरा दूसरे वाली पत्नी से हुआ। उनकी आपस में एज फैक्टर में कम से कम भी 10-12 वर्ष का अंतर था। छोटा लड़का 12 वर्ष का हुआ तो बड़े बड़े लड़के का विवाह हो चुका था। छोटे वाला लड़का यानी उसका छोटे वाला भाई बीमार हो गया। अब उन दोनों ने बहुत कुछ इलाज करवाने की चेष्टा की, भाई और भाभी ने, लेकिन इलाज भी करवाते रहे। फिर कुछ दिन के बाद उनके मन में दोष आ गया कि यदि ये अब मृत्यु को प्राप्त हो जावे तो सारी जमीन अपनी ही रह जावे, सारी संपत्ति अपने पास रह जावे, और अब ये बीमार चल ही रहा है, सभी को पता है। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, एक डॉक्टर से बात कर ली। डॉक्टर ने 500 रुपये लिए और उसको विष दे दिया छोटे भाई को, उसकी मृत्यु होगी। बात रफा दफा हुई, सभी को पता था भाई बीमार चल रहे हैं, महीना 2 महीने से वो बीमार थे, मृत्यु होगी, बात खत्म हुई। कुछ दिनों के उपरांत उस बड़े भाई को पुत्र प्राप्त हुआ और बहुत ही अच्छी तरह उसका लालन पालन किया, क्योंकि पूरी संपत्ति थी। अब वो लड़का विवाह के योग्य हो गया, उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के उपरांत वो बीमार हो गया और इतना बीमार हो गया कि कम से कम उस पे कई लाख रुपए खर्च हो गए। अब बहुत चिंतित हुए। इकलौता पुत्र मृत्यु सैया पर, बहुत चिंतित। वो अपने बच्चे के पास बैठा हुआ है, वो व्यक्ति बहुत ही दुखी मन से वहाँ पर बैठा है। तब वो लड़का बोलता है जो बीमार था, रोगी था। उसने कहा कि भैया अब मेरा और तेरा केवल एक कफन और लकड़ी का हिसाब किताब शेष रहता है, बाकी सब मैंने अपना चुकता कर लिया। लगभग आधी संपत्ति उसने सेल कर दी उस अपने पुत्र के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तब उस व्यक्ति ने सोचा कि बच्चा बहुत बीमार है, इसकी मानसिक हालत भी बिगड़ गई है, ये मुझे भाई कह रहा है। तब उसने कहा कि बेटा मैं तेरा भाई नहीं, तेरा पिता हूं। तब उसने कहा लड़के ने, जो रोगी था, कि मैं खूब जानता हूं तू मेरा क्या है। मैं तेरा बेटा नहीं, मैं तेरा भाई हूं और तू मेरा दुश्मन है।
तूने मुझे ऐसे ऐसे मरवाया था, डॉक्टर को पैसे देकर। तब वो जान गया, उसकी इससे बात पर वो समझ गया कहाँ बात तो यार नो बिगड़ी, ऐसे बिगड़ी है। तब उसने कहा कि भैया ठीक है, मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया और जैसा मैंने किया आज मुझे मिल गया, क्योंकि मेरा वंश नष्ट होगा। इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, अब मुझे कोई खेद नहीं। मैंने जैसा जुल्म किया था मुझे फल परमात्मा ने दे दिया। पर एक बात बता भाई, मैंने तो जैसा किया फल मिल गया, मेरा तो विनाश कुल नाश हो गया, लेकिन इस लड़की ने जो तेरे विवाह हुआ है इसका क्या दोष बेचारी का? अब ये सती होगी तेरे साथ। पहले सती प्रथा थी, पति मर जाता था तो पत्नी को साथ चिता में जिंदी जलाया करते थे, जीवित को फूका करते थे, उसको सती प्रथा कहते थे। तो कहने लगा अब इस बेटी का क्या दोष है, ये जिंदा जलेगी तेरे साथ। तो उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है। अब उसने बताया कि वो तेरी मृत्यु के 4 वर्ष बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तब उस लड़के ने कहा कि ये वही डॉक्टर है, आज मेरी पत्नी बनकर इसका जन्म है, अब ये जिंदा जलाई जाएगी। तो पुण्यात्माओं, यहाँ कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध एक लोन आपस में ले रखा है, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। अपनात्माओं, ये जो तत्व ज्ञान है, जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये संसारिक विचारों से, संसारिक परंपराओं के ज्ञान से बिल्कुल विपरीत होता है, जिस कारण से ये अखरता है प्रत्येक व्यक्ति को, लेकिन भक्तों को नहीं अखरता, क्योंकि वो परमात्मा के विधान से परिचित हो चुके होते हैं। तो पुण्यात्माओं, जिनके संतान नहीं है, समाज में उनका जीना बहुत ही दूभर हो जाता है, और जिनको ये आध्यात्मिक ज्ञान परमात्मा का विधान समझ में आ जाता है, वो फिर समाज की बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो भक्त हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट हैं परमात्मा वाली यूनिवर्सिटी के। तो फिर वो समाज के उन जो लोक वेद पर वो कोई ध्यान नहीं देते। अपनात्माओं, जिनके आज संतान नहीं है और ये मार्ग मिल गया, धन्य भाग है वो, क्योंकि उनका पिछला ऋण नहीं, शेष नहीं है, किसी का कोई लेन देन नहीं है। और जिनके संतान है वो भी बहुत अच्छा, क्योंकि उस पुण्यात्म बच्चे का भी कल्याण होगा, क्योंकि हम सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं और काल के जाल में फंस गए हैं। अब जिनको ज्ञान हो गया, संतान है, उस बच्चों को भी परमात्मा के चरणों में समर्पित करवा दे, उनका आप रखवाला होगा भगवान। और फिर हमारे जो आपस में संस्कार हैं वो हल्के हो जाएंगे प्रभु की कृपा से, क्योंकि ये परमेश्वर कबीर देव, ये परम अक्षर ब्रह्म हमारे प्रारब्ध में परिवर्तन कर सकता है, हमारे संस्कारों को हल्के करके उनको निमटवा देता है। अब क्या होगा, जैसे परमात्मा परम शक्ति है, ये हमारे संस्कारों को भी प्लस माइनस करके सेट कर देता है, इसलिए तो तभी तो हम सुखी होंगे। जैसे हमारे प्रारब्ध में कोई ज़्यादा कष्ट है और उसको परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा के आशीर्वाद से वो हल्की हो जाएगी। कहते हैं सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूली हो वह कांटे में टल जा। अभी क्या